नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेड गेम में। देखते हैं मार्केट का भी कल के लिए क्या हो सकता है मार्केट में। मार्केट देखिए लगातार 6 से 7 दिनों तक एक रैली थी। ये रैली पूरी थी। कहीं पे भी एक अच्छा पुल बैक नजर नहीं आया ऐसे पे या फिर ऐसे पे। एक हायर हाई लोअर फॉर्मेशन बनाते हुए भेजे। एक स्ट्रेट गया है मार्केट पूरा। तो इस मार्केट को अब एक पुल बैक देना है, या फिर ये बोल सकते हैं आज मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आई 23,800 के जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वहीं से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। तो यहाँ से एक फॉर्मेशन और हमारा जो ट्रेंड था चेंज हुआ है आज। ये हमारा जो हायर हाई के फॉर्मेशन में था, वो आज एक लो बनाया है। दूसरा हाई इसके ऊपर न जाते हुए एक लो बना के लोअर लो बनाया है। तो हमारा ट्रेंड अब चेंज हुआ है। तो हमारा ट्रेंड अब लोअर लो के फॉर्मेशन में जा रहा है। तो आने वाले समय में ये हमें 23,500 आएगा। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ठीक है। फिर फुल बैक अगर देता है, फुल बैक दे के ऊपर जाता है तब तो ठीक है। नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में मार्केट फिर से हमें तकरीबन 22,500 अगर तोड़ते हैं तो 23,300 के लगभग आने की मार्केट फिर से कोशिश कर सकता है। ये हमारा 23,300 का सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से सस्टेन करके तो फिर मार्केट अच्छी खासी फुल बैक दे के जाने की कोशिश कर सकती है, या फिर यहाँ पे सस्टेन करके साइड वेज हो मार्केट तो मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। नहीं तो मार्केट गिर सकता है। जिस हिसाब का मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है, जो बातें चल रही हैं, ट्रम्प की बातें जो चल रही हैं, उस हिसाब से मार्केट एकदम जो स्ट्रक्चर होगा 2 तारीख की बाद से देखते हैं फिर मार्केट में क्या हो सकता है। इसे हम बोल नहीं सकते अभी प्रिडिक्शन, क्योंकि हम प्राइस एक्शन के हिसाब से चलें। जो प्राइस एक्शन हमें तो अभी तो दिखा रहा है कि मार्केट एक लोअर लो के फॉर्मेशन में स्ट्रक्चर बन गया है। तो अब ये कितना नीचे लोअर लो जाता है वो हम देखते हैं। देखते हैं ट्रेड के लिए 15 मिनट की कैंडल पे चल के कैसे ट्रेड बनता है हमारा। देखिए मार्केट ने आज ये जो ये था हमारा, ये मार्केट गैप अप हुआ, नीचे आई, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाके सस्टेन की। यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई। फिर से एक अच्छा बेरिश कैंडल 15 मिनट का बनाया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया ये। तो इससे ये समझ में आया कि मार्केट में सेलर यहाँ पे हावी है, स्ट्रॉन्ग सेलर है यहाँ पे, जो कि मार्केट को फिर नीचे लाए तकरीबन 600 तक। 23,600 को लेकर फिर बायर आया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, लेकिन सेलर ने फिर से साइडवेज कर दिया मार्केट को। साइडवेज करते हुए फिर से बायर ने सोचा एक कोशिश दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट ने। फिर सेकेंड हाफ में 3 बजे के करीब मार्केट को फिर से पूरा गिरा दिया, एक निगेटिव सिनेरियो बना के छोड़ दिया मार्केट को। तो अब यहाँ पे हमें ये नजर आ गया है कि मार्केट एक सेलिंग में जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये ट्रेंड भी हमारा चेंज हो गया है। ट्रेंड हमारा क्या है? बेरिश ट्रेंड हो गया है। लेकिन मैं इसे अभी सस्टेनेबल नहीं मानूंगा कि ट्रेंड हमारा पूरा चालू ही हो गया है बेरिश ट्रेंड। ये अभी ट्रेड के हिसाब से लोअर लो के फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है। तो मार्केट कल आने के बाद यहाँ तक आने की कोशिश करेगा पहले। जैसे कि मार्केट कल तकरीबन ये गैप अप होता है गैप अप होता है तो ये मार्केट तकरीबन 23,800 700 23,750 के पास तकरीबन अगर खुलती है गैप अप, तो हमें पहले देखिए कि मार्केट 600 का सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इस चीज़ को देखना होगा हमें। डायरेक्ट हमें सेलिंग नहीं कर देनी है। सेलिंग करोगे तो फंस सकते हो सके मार्केट में यहाँ से फिर से सपोर्ट ले ले और ऊपर चली जाए। ठीक है, तो हमें एक बेरिश देखना होगा। पहले यहाँ पे आने दो। हमारा ट्रेंड क्या है अभी तक? प्रीवियस ट्रेंड जो हायर हाई के फॉर्मेशन में है, ये हमारा छोटा सा समय के लिए बस ये लोअर लो स्ट्रक्चर बना है। तो इससे पहले हमें अभी बेरिश नहीं हो जाना है। तकरीबन 22,500 के पास आने दो। फिर यहाँ से अगर स्ट्रक्चर बनाता है बेरिश का, तो हमें 22,300 तक का, सॉरी 23,300 तक का ट्रेड मिल सकता है। इस चीज को भूल जाना। यहाँ पे तुम बेरिश मत हो जाना। यहाँ पे कहीं पे मिलता है अगर ऐसे पे बेरिश कैंडल, आपको ये बेरिश कैंडल यहाँ पे मिला तो हमें सपोर्ट भी मिल सकता है। ये तकरीबन 22,600 का 50 पॉइंट के लिए आप मत ही कीजिएगा, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमें क्या नजर आता है। ये है बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कहाँ से मार्केट चालू हुआ था? ये हमारा लो फॉर्मेशन है। फिबोनाची के हिसाब से लेंगे तो ये हमारा हाई है। देखिए पहला सपोर्ट हमारा होगा फिबोनाची के हिसाब से, तकरीबन ये है 51,000 का सपोर्ट एक पहला।
दूसरा सपोर्ट होगा हमारा 50,400 के लगभग का। ये हमारा सपोर्ट निकल के आ सकता है ये। और इसमें ट्रेड कैसे लें ये हम देखते हैं, क्योंकि फिबोनाची के हिसाब से देखिए, अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगातार एक ही सिनेरियो में, जैसे कि निफ्टी में मैंने बताया, बैंक निफ्टी में भी एक पूरा ऊपर एक एक साइड में ऐसा पुल बैक नहीं आया है। कहीं पे भी ऐसा जाके एक ऐसा पुल बैक नहीं आया है। अगर ऐसा पुल बैक आया हो तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना होता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा बना नहीं है इसमें, निफ्टी या बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला सपोर्ट होगा 51,000 के पास। दूसरा सपोर्ट होगा हमारा 51,500 के पास, 400, 500 नहीं 400 के पास है। और पहला सपोर्ट है 51,000 के पास। तो ये दो सपोर्ट पहले हमें निकाल के आते हैं। ये सपोर्ट पहले बना लेता हूँ मैं। ये गोल्डन रेशियो सपोर्ट है, मैंने तो बनाया हुआ है ऑलरेडी इसमें। ठीक है, मैं फिबोनाची हटाता हूँ अभी। तो ये हमारा सपोर्ट निकल के आया। तो कल के दिन मार्केट तकरीबन यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, 51,000 तक आने की। तो हमारा सपोर्ट जो निकल के आ रहा है उस हिसाब से, क्योंकि डायरेक्ट बाइंग आई है। यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं बना हुआ है कि ये 500 का या फिर किसी 51,500 के पास जो था वहीं से सेलिंग, हाँ 51,700 सॉरी, 52,000 को टच करते हुए मार्केट फिर से लोअर लो के फॉर्मेशन में आई। ये हमारा मार्केट गैप अप खुला, पहले इस हाफ में सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, वहीं से फिर से सेलिंग आई, फिर ये मार्केट ने बाइंग दिखाई, लेकिन यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाई, लोअर लो फॉर्मेशन बन गया हमारा। तो मार्केट ने ये जो सपोर्ट था ये सपोर्ट तोड़ दिया है। 51,600 और 500 के बीच का जो सपोर्ट था वो टूट गया है। तो अब मार्केट यहाँ से फिर से पुल बैक देके या तो नीचे आए या तो फिर गैप अप खुला, जैसे कि गैप अप खुला मार्केट कहीं पे, मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप खुल रहा है, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो गैप अप का ही है। तो ये गैप अप खुला तो सेलिंग में डायरेक्ट मत घुस जाइएगा, ये फिर हमारा सपोर्ट भी बन सकता है। गैप अप खुला तो यहाँ से फिर से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऐसे जाने की कोशिश कर सकता है। इस सपोर्ट को जब तोड़ती है मार्केट फिर से, तो हमारा सेलिंग का एक पोजीशन बन सकता है तकरीबन यहाँ तक के लिए। ये हमारा सिनेरियो होगा तकरीबन 50,800 से 51,000 तक का सिनेरियो। ये हमारा 51,000 तक का सिनेरियो बन सकता है, लेकिन ये एक दिन में नहीं हो सकता है। या अगर मार्केट क्योंकि हमारा अप ट्रेंड में है तो ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये 1 से 2 दिन लगा है तकरीबन 51,000 आने के लिए। ऐसा हो सकता है, तो पोजीशन बना सकते हैं, छोटा छोटा ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसा ये चीज हो सकती है। सेलिंग का तो अभी उस हिसाब से मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट हमारा बुलिश है पूरा। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे ही अगर बनता है तुम्हारा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल पोजीशन बन रहा है तो एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें प्रेफर नहीं करूंगा। मैं बाइंग के लिए प्रेफर करूंगा, क्योंकि पुल बैक आके अगर फिर से ऊपर जाता है तो मुझे एक अच्छा मिलेगा ये सिनेरियो, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होकर धीरे 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 नीचे आए, तो इसमें पैसा जो बायर्स है इसमें पैसा नहीं बनेगा बायर्स का। ठीक है, हाँ पुट को सेल करके, अगर सॉरी कॉल को सेल करके आप अगर बन सकते दे दे मार्केट में चाहे तो कॉल को सेल करके आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, ये कर सकते हैं आप। अगर धीरे धीरे मार्केट साइडवेज होते हुए नीचे आ रही है तो, अगर हाँ यही मार्केट अगर स्पीड में आ रही है नीचे जैसे, तो हम पुट बाय कर सकते हैं यहाँ पे नीचे के लिए मार्केट में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं है, आप अपने एडवाइजर से बात करके बाय सेल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।